गुड मॉर्निंग क्लास 10th। इन ट्रिग्नोमेट्री हम सभी लोगों ने सर बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर रखी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से जो है हम लोगों ने 2-3 दिन क्लास बंक किया, क्लासेस नहीं हुई। आज मैं थोड़ा सा स्वस्थ हूँ, थोड़ा सा हमारी तबीयत ठीक, इसलिए वीडियो बना रहा। सर्कल आज अपना नया चैप्टर है, पहली चीज़। दूसरा आप ये समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो भी सारी चीज़ें डिस्कस किए थे बेटा, वो मैंने आपको सारी बता रखी हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। अब आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले, सर्कल पढ़ेंगे, फिर एरिया ऑफ सर्कल रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट, रिलेटेड टू द क्या कहते हैं उसको, एरिया, ठीक है ना। सर्कल रिलेटेड टू द एरिया। फिर उसके बाद ट्रायंगल बचा हुआ वो डिस्कस करना है। रेस्ट ऑफ द पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस है। और एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो अपना क्या है, उसे कहते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। सर्कल की बात करूँ, सर्कल आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड पढ़ रखा है, ठीक है ना। सर्कल 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बात समझ में आती है कि सर्कल का मतलब क्या है। अब देखो जैसे क्या है, सर्कल की डिफिनेशन की बात करें, फिक्स पॉइंट, आपके लेवल में फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस, ठीक है ना। लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन इज नोन एज सर्कल। अगर बात की जाए तो दिस इज सर्कल। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर। आप समझो यहाँ से, ये हो गया इसका सेंटर। ये जो पार्ट है OA हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है ना। और अगर इसी को बढ़ा दें तो B अगर हो गया तो AB हमारा क्या हो गया, डायमीटर। मैं आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में डाल दूंगा जो जिसका यूज होगा, ठीक है ना। एक दूसरी चीज़ आती है बच्चे, जो हमें आप पे पढ़ना है। ये देखो क्या है, ये कॉर्ड है, और आपको पता है सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, बोलो सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, यहाँ से बोलो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है बच्चे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, डायमीटर, ठीक है ना। ये इतनी सारी बातें हम लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस की थी। दूसरा जो बच्चा है सीकेंट, यहाँ से जो जो बात बनेगी सीकेंट, सीकेंट का मतलब क्या हो गया, ये इस प्रकार की लाइन जो R से 5 है, ठीक है ना। तो ये हो गया सीकेंट्स। आज के जो कॉन्सेप्ट में आज हमें डिस्कस करना है, वो हमें करना है टेंजेंट और टेंजेंट टू अ सर्कल। ये आप समझ करें। टेंजेंट की बात कर लो तो टेंजेंट्स के पहले आप ये समझ लो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है आप समझो अभी अपने लेवल पे। जैसे ये मानो हमारे पास सीकेंट है AB, ठीक है ना। टेंजेंट की बात करूं, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल की बात करूं तो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट आप ये दे लो, जो एक्चुअल में डिफिनीशन है। बहुत से लोग कहते हैं भाई एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं कि भाई जो अगर एक लाइन को टच करते हुए जाएगी तो सर्कल का टेंजेंट होगा। बट एक्चुअल में क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, आप इसको ऐसे लिखो, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नोन एज टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट का मतलब क्या है, लिमिटिंग केस का मतलब क्या होगा, या तो ए बी पे आ जाए, अगर ए बी पे पहुंच रहा है तो पहली केस क्या बन गई, अगर ए बी पे पहुंच रहा है तो ये यहाँ पे ए जो है, अगर ये ए है, ये मूव करते हुए बी पे पहुंच रहा तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये है। सेम डिफिनेशन आया कि लाइन, एक लाइन जो है उसको टच करे, मतलब सर्किल को कहीं एक पॉइंट पे टच करे। दूसरा जो है, अगर बी मूव कर रहा, बी टेंड्स टू ए हो जाए तो जो सर्कल का पोजीशन बनेगा, बी मूव कर रहा है तो ये टेंजेंट हो गया। तो आप ये समझो सर्कल की डिफिनेशन आपको पता है, सर्कल में होता क्या है, वो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी। सर्कल में क्या क्या चीजें हैं वो आपको समझ में बात अच्छे से आ गई, ठीक है ना। अब देखो टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट का मतलब ये हो गया लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड इज नोन एज टेंजेंट। यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं, कैसे निकल के आने हैं, थ्योरम्स के रूप में निकल के आने वाले हैं, वो आप जानो। थ्योरम जो हमारे पास है,
वो ये है कि थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आपको टेंजेंट का मतलब समझ में आ गया, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नोन एज टेंजेंट। या ऐसे आप समझ सकते हो कि सिंपली ये देखो कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे टच करे, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चे, टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है ना। जो थ्योरम हमारा है वो ये है, टेंजेंट टू अ सर्कल। देखो, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius, ठीक है ना, through the point of contact, through the point of contact। ये हमारा थ्योरम। पहले इसको फील करो, एक्चुअली ये है क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो ये सर्कल है, 2-3 केसेस ले रहा हूँ मैं, सर्कल किसी भी रूप में हो, इसको आप फील करो पहले, मतलब क्या है इसका, ठीक है ना, फिर हम क्वेश्चन थ्योरम बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, आप ये देखो, ये जहाँ पे टच कर रहा है किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो ये देखो क्या है, मतलब ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा। अब कॉन्टेक्ट पॉइंट और सेंटर को मिलाओ, कॉन्टेक्ट पॉइंट और सेंटर को मिलाओ, तो ये जो पार्ट होगा बच्चे वो 90 डिग्री होगा, ये जो पार्ट होगा ये 90 डिग्री होगा, ये जो पार्ट होगा ये 90 डिग्री होगा। तो हमारा थ्योरम ये कहता है कि भाई अगर हम सेंटर और कॉन्टेक्ट पॉइंट को मिला दें तो जो रेडियस बनेगा, जो रेडियस बनेगा वो उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसकी प्रूविंग के लिए आप देखो क्या करना है, एक सिंपल सा गिवन दैट लिखोगे, गिवन दैट फट से बताओ, लिख लोगे सब लोग, गिवन दैट लिख लोगे, बोलो, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, लिख लोगे, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड tangent meet the point P। मान लो यहाँ पे P मिल रहा है, ठीक है ना, इसको आप मिला दो। टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट क्या होगा बच्चे, OP इज परपेंडिकुलर टू, आप ऐसे डाल दो, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, आप इसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। गिवन दैट हो गया। अब देखो, अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, अब बात समझो, ये लाइन ड्रा की, मान लो R या PQ, और ये लाइन ड्रा कर दी R, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जरूरत नहीं है, प्रूविंग देख लो, प्रूफ क्या हो गया। अब देखो, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू रेडियस। अगर ये पॉइंट बाहर है तो यहां से देखो, इसका मतलब ये हो गया बच्चे, OQ प्लस QR, OQ प्लस QR बड़ा होगा सिंपली OQ से। एग्री करते हो नहीं करते हो? और OQ प्लस OR जो हुआ बच्चे, वो क्या हो गया, OQ प्लस QR। की बात करूं तो ये हो गया OR बड़ा होगा OQ किसके इक्वल, OP से, ठीक है ना। तो आप ये देखो, लॉन्गेस्ट साइड हुआ, आप बात समझो क्या हुआ, ये सिंपल सा यही एक लाइन का प्रूविंग है। इसका मतलब ये हुआ OR इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल OP, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो बताओ, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा, सिंपल सा डाल दो, OP परपेंडिकुलर टू PR। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि हेंस प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट और सेंटर को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो
वो उस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट थ्योरम था, इसकी बहुत ही सिंपल सा क्या कहते हैं इसको थ्योरम था, जो कभी प्रूव करने के लिए नहीं पूछी गई है, बट आप ये जान लो कि कैसे इसका प्रूविंग होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि किस प्रकार से इस थ्योरम का यूज होने वाला है क्वेश्चंस में, वो आपको देखने की जरूरत है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, चलिए दूसरा थ्योरम है, इसका कन्वर्स भी ये होगा कि कॉन्टेक्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है अगर हाइपोटेन्यूस है तो परपेंडिकुलर है। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम जो है THEOREM, थ्योरम नंबर 2, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये है टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना। मान लो सर्कल है, एक पॉइंट P है, अब इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, हाउ मेनी, 2 टेंजेंट्स। मान लो ये P है, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो गिवन दैट, अगर गिवन दैट की बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आने वाले, ठीक है ना। तो गिवन दैट क्या बच्चे, सर्कल, यहाँ पे सेंटर बना लो, सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O एंड 2 टेंजेंट, 2 tangent PQ and PR drawn from P to prove that, क्या होगा बच्चे, PQ इक्वल टू PR, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये थ्योरम हो गया, पहली चीज गिवन दैट हो गया, है ना। गिवन दैट के बाद टू प्रूव दैट, इसके लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो, पीओ को मिला दो, देखो ज्वाइन पीओ एंड OQ एंड OR, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90। आइए प्रूविंग देखो कैसे करेंगे, प्रूविंग हमको करनी है उसी कॉन्सेप्ट पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे बोलो, कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट पे करनी है। तो प्रूफ देख लो यहाँ से, प्रूविंग की बात करो, देखो प्रूफ की बात कर लो, इन ट्रायंगल, ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा Q है, इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल POR, ठीक है। आप ये देखो बेटा, OQ इक्वल टू O क्या है बोलो, रेडियस, ठीक है। एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 9, ठीक है। और क्या बचा बच्चे, PO इक्वल टू PO फॉर्मूला, तो साइड ऐसे होगा, 90 डिग्री के सामने की जो साइड है, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो रहा है, क्या इक्वल हो रहा है बच्चे, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो रहा है। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, RHS प्रॉपर्टी लगेगी। तो बाई RHS, है ना, ट्रायंगल क्या हो गया बच्चे, PQO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POR, ठीक है ना। तो CP से क्या होगा बोलो, P कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कोई पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है और उस पॉइंट से अगर हमें क्या ड्रा करना बच्चे, टेंजेंट ड्रा किया गया है टू द सर्कल, तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी, ठीक है ना। ये इसके इक्वल, ये कहीं से भी किसी भी फॉर्मेट में अगर आप ड्रा कर रहे हो, तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, मान लो P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, हमेशा PR इक्वल टू QR, ठीक है ना। टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू अ सर्कल की बात हो गई, ठीक है ना। यहीं से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट भी ड्रा कर लोगे, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी ड्रा कर लो। कंक्लूजन की बात करूं तो देखो यहाँ पे ये इसके इक्वल हो गया, तो 1 नहीं हुआ बच्चे बोलो। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात, दे सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। तो ये सारी चीजें इस थ्योरम से प्रूविंग होकर आ गई, ठीक है ना। इस चीज से आप
सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस पर हमें क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस आप लोग करोगे और जो नहीं आएगा मेरे से पूछोगे। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और करके बता भी दे रहा हूँ, जैसे कि इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हमारे खत्म। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं और पूछना है। देखिए आप देखिए यहाँ पे एक फिगर दे रहा हूँ आपको, एक फिगर हमारा ये है, ये सर्कल, ये ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर एक टच किया हुआ सर्कल, इसे हम बोलते हैं इन सर्कल। हमने आपको कहाँ पे, इन सर्कल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, क्या कहते हैं 9th स्टैंडर्ड में। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो इफ AB इक्वल टू AC, इफ AB इक्वल टू AC, प्रूव दैट BE इक्वल टू AC। कैसे BE क्या है ये भी आप देख लो, DEF, ये कांटेक्ट पॉइंट है D, ये कांटेक्ट पॉइंट है E, ये कांटेक्ट पॉइंट है F। हमें क्या प्रूफ करना बच्चे, BE इक्वल टू EC। यहीं से देख लो, प्रूफ की बात कर लो, बहुत ही आसान है। अब आप देखो ये टेंजेंट है, B सिंस लिखो, B इज द एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चे, तो गंतो बाई थ्योरम क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू क्या होगा, बोलो BE इक्वल टू क्या होगा, DE BD, पहली चीज। दूसरा जितनी है पॉसिबिलिटीज ऐसे, EC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF। दूसरा क्या है बच्चे, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF, AD इक्वल टू हो जाएगा AF। ये तीन रिजल्ट्स आए, कहाँ से, थ्योरम से आए हैं, ये आप इसको देख लो, AD इक्वल टू AF, BD इक्वल टू BE, CE इक्वल टू CF। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, आई थिंक आपको समझ बात आ गई होगी कि कैसे हो रहा है बाई थ्योरम्स बाई एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखो, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दी हुई है, गिवन दैट। क्या गिवन है बच्चे, इसको आप एक मान लो, गिवन दैट क्या है समझो एक एक करके। गिवन दैट की बात करूँ तो AB इक्वल टू क्या है, AC, ठीक है ना। अब AB की बात करूँ तो AB को हम लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं बताओ, AB को हम AD प्लस D भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं सकते, AB इक्वल टू AC। कोई दिक्कत हुआ तो अब यहाँ से अगर हम बात करें, अगर AB में से AD निकालें दो तरफ, तो AB माइनस AD इक्वल टू AC माइनस AD, ठीक है। तो AB माइनस AD क्या होगा बताओ बच्चे, ये हो गया BD, और AC माइनस ये क्या होगा बच्चे, ये हो गया FC। और BD के स्थान पे क्या डाल सकते हैं, BE, और FC के स्थान पे क्या डाल सकते हैं, बोलो EC। ठीक है ना। देखो AB इक्वल टू AC गिवन है, इसका यूज करना था। अगर AB में से AD निकाल दो तो BE आएगा, और इसमें में से ये निकाल दो तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जिसमें आपको ये समझना था कि क्वेश्चन कैसे करना है। हैंस तो आपके पास इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कल हम लोग और इस थ्योरम के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट कर दो सर्कल को पढ़ना। हमने आज आपको 2 थ्योरम बताई, उन 2 थ्योरम से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। जो नहीं आएगा वो पूछना है, ठीक है। ओके बेटा।